हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एरीज लगन के फर्स्ट हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट के बारे में। और आज से हम सैटर्न की प्लेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एरीज लगन में। और आइए देखते हैं कि अगर मंगल देव के लगन में शनिदेव बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों, एरीज लगन जो है, यहाँ पर 1 नंबर राशि आती है और ये मंगल देव इसके मालिक हैं। इज ए लॉर्ड ऑफ फर्स्ट एंड 8th हाउस इन एरीज असेंडेंट। और यहाँ पर शनि देव नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेट हो जाते हैं। और शनि देव इस कुंडली में वैसे भी मारक प्लैनेट है, बाधक प्लैनेट भी बोल देते हैं, मारक भी बोल देते हैं, बिकॉज शनिदेव ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते इस कुंडली में, ऐसा माना जाता है, जब तक वो बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड ना हो। लेकिन उनके पास जो हाउसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 10th हाउस है हमारे कैरियर का, और ये लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नमेंट का हाउस है, और हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ का है, एक अथॉरिटेटिव फिगर का हाउस है, और हमारे सोशल स्टेटस का घर है, और 11वां घर लाभ भाव है, सभी को मालूम है। नेटवर्क सर्कल है, लाभ भाव है, हमारी डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, रेगुलर इनकम है, एल्डर सिबलिंग्स हैं। इन 2 हाउसेस के लॉर्ड हैं सैटर्न, और वो लगन में ही आ गए, 1 नंबर राशि में नीच के हो गए। तो नीच का प्लैनेट काफ़ी वीक हो जाता है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। और फिर शनिदेव, और फिर मंगल से उनकी बिटर एनिमिटी है। और दोस्तों, शनि देव अगर मंगल की राशि में नीच के होके आ जाएं तो कभी कभी बहुत बुरे रिजल्ट्स भी दे देते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है, मतलब मंगल की क्या पोजीशन है इस चार्ट में। अगर मंगल की पोजीशन कहीं संभली हुई है तो हम मान सकते हैं कि स्टिल आई मीन द थिंग्स विल बी इन ऑर्डर, थिंग्स विल बी ओके टाइप। अदरवाइज सैटर्न इज ए वेरी ड्राई प्लैनेट। और देखिए, यहाँ जो एरीज लगन है, ये बहुत ही, इसमें दुनिया भर का एक्शन है, इनिशिएटिव है, तेज़ी है, और एक एक्शन लेने में एरीज लगन के लोग बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। मतलब यूँ कहना चाहिए कि उनका कोई थॉट आया और साथ में एक्शन तैयार है। कभी कभी तो ये इतने फास्ट हो जाते हैं कि एक्शन लेने के बाद इनको ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा गलत एक्शन हो गया जल्दबाजी में। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं हमें, अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। तो अश्विनी नक्षत्र इसमें सबसे फास्ट है, उसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एरीज लगन से मैच करती है। हालांकि केतु का नक्षत्र है, लेकिन बहुत ही, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए लाइट। और यहाँ पर अब शनिदेव क्या है, शनिदेव का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उनका करैक्टर क्या है। शनिदेव जो है बहुत ही ओल्ड प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, कोल्ड है, ड्राई है, और अब मंगल की राशि है, मंगल फास्ट मूविंग है, और मंगल में इनिशिएटिव और करेज और हिम्मत और ये और वो, और बगैर सोचे, मतलब यूँ कहना चाहिए कि बैक टू बैक एक्शन लेने वाला प्लैनेट है। और शनि देव जो है वो इंसान को आसानी से इनिशिएटिव लेने नहीं देते, वो बड़े ठंडे प्लैनेट हैं, ड्राई प्लैनेट हैं, थोड़े से रफनेस भी है, रूडनेस भी है शनिदेव में। और फिर मतलब 1 नंबर राशि में तो और रूड हो जाते हैं वो।
तो यहाँ पर होता क्या है प्राइमरली कि इंसान को एक्शन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। अब उसके अंदर एक स्ट्रगल चलता है, ही वॉन्ट्स टू टेक एक्शन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो यहाँ शनिदेव उसको उलझा देते हैं, उसे डिले कर देते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड कह लो या एक अंदर एक दूसरा थॉट प्रोसेस भी चलता है, नहीं यार थोड़ा देख लें और पता कर लें और सोच लें, कल देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रेक लग जाती है, मंगल की गति में एक ब्रेक लगती रहती है, जिससे मंगल का जो असली करैक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, यूँ कहना चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस कहता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई हुई है, आप इसमें एक्शन लो, इसे ठीक करो। शनि कहता है अरे रुको अभी, शनि ने आपको होल्ड कर दिया। आपकी कोई कॉल आई हुई है, इंटरव्यू के लिए जाना है, शनि कहता है अरे रुको यार, वो दूसरी जॉब ज़्यादा अच्छी है जिसको आपने अप्लाई किया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। तो आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर ली। कोई आपने एग्ज़ाम देना है, कोई आपने मैरिज का प्रपोजल कंसीडर करना है, कोई आपने जॉब ज्वाइन करनी है, कोई आप जॉब कर रहे हो और दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी है विच यू वांट टू टेक एक्शन एंड ज्वाइन, विच इज़ मोर लक्रेटिव। यहाँ पर सैटर्न आपको होल्ड कर लेंगे, सैटर्न आपको एक फियर दे देंगे कि नहीं यार वहाँ यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, पैर जमे हुए, पैसे ही तो कम मिल रहे हैं, तो जाने दो, नाउ यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सैटर्न इन दिस प्लेसमेंट। और दूसरा यहाँ पर जो नेटिव होगा वो थोड़ा सा डर्टी भी रह सकता है, मतलब क्लीनलीनेस उसमें नहीं रहती, उल्टे सीधे कपड़े डाल लेता है, थोड़ा सा सच संवर के नहीं रहता, पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होता, क्योंकि यहाँ शनिदेव तो वैसे ही ओल्ड चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर यहाँ पर नीच के और हो गए। और फर्स्ट हाउस क्या है, हमारी पर्सनालिटी है, तो आपकी पर्सनालिटी की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप में एक मॉडर्न लुक नहीं रहेगा, आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं रहेगा, आप थोड़े से डर्टी भी रहेंगे, अपने शूज़ डाले हुए हैं तो शूज़ पे धूल है तो यू वोंट केयर, कपड़े डाले हुए हैं तो दूसरे दिन वही कपड़े डाल लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आती, एक तो पर्सनालिटी को ये डाउन कर देते हैं शनिदेव यहाँ बैठ के। दूसरा, आदमी में जो डायनामिज्म होता है, डायनामिक जो भी आदमी होता है यहाँ पर मंगल के, उसके डायनामिज्म को ठंडा कर देते हैं। अब देखो ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं आपकी प्रोग्रेस में। जो काम आज होना चाहिए वो 6 महीने बाद हो रहा है या 4 महीने बाद हो रहा है, जो 4 महीने बाद हो रहा है वो 2 साल बाद हो रहा है। जब अप्रोप्रिएट टाइम है किसी काम को करने का, तब आपको सैटर्न वहाँ आपकी लेग पुल करेंगे, आपको एक ऐसा थॉट दे देंगे जिसमें फियर भी हो सकता है, जिसमें नेग्लिजेंस भी हो सकती है, जिसमें और कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जो आपको रोक दे, आपके इनिशिएटिव में ब्रेक लगा दे। और दोस्तों सैटर्न जो है ना, इट इज़ अ रूड प्लैनेट, और यहाँ पर 2 हाउस तो इनके पास 10th और 11th है ही, उनको तो ख़राब करेंगे ही करेंगे ये यहाँ बैठकर, बिकॉज ही इज़ नॉट हैप्पी इन दिस साइन। कहते हैं यार कहाँ, यहाँ तो यानी कि यहाँ तो डायनामिज्म है, यहाँ पर तो एक्शन है, इनिशिएटिव है, तेज़ी है, और सैटर्न तो बड़ा कोल्ड प्लैनेट है, ड्राई प्लैनेट है, वो तो चीज़ों को डिले करने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है। और फिर
रूटीन लाइफ यानी कि एक मोनोटोनस लाइफ में सैटर्न फील्स वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। मतलब इंसान को एक मोनोटोनस नौकरी दे दें जिसमें सुबह वो जाए और सारा दिन एक ही तरह का काम करके और शाम को वापस आ जाए टिफ़िन लेके, तो सैटर्न इज़ हैप्पी। और यहाँ पर तो इस चीज़ को करवाने में और सैटर्न इंसान को लगा देगा, क्योंकि यहाँ पर वो स्ट्रांगली भी प्लेस नहीं है। अगर वो स्ट्रांगली प्लेस हो तब भी इस तरह से करवाते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर सैटर्न आपकी प्रोफेशनल कैरियर को देर से सेटल करेंगे। 10th हाउस जो ग्रोथ है आपकी वो बहुत डिले हो जाएगी लाइफ में। और आपका जो लाभ भाव है उसमें भी एक तो वो देर से उसको स्टार्ट करेंगे और दूसरा उसमें कोई ज़्यादा मज़ेदारी नहीं होगी। आपकी जो नौकरी होगी या काम होगा उसमें ज़्यादा गेंस नहीं देंगे ये, और गेंस में जो ग्रोथ होगी वो भी बड़ी स्लो रहेगी। आपका नेटवर्क सर्कल भी बहुत अमेजिंग नहीं होगा। वो नेटवर्क सर्कल आपका उन लोगों का हो सकता है जो आपकी वेवलेंथ से मैच नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन रहेगी, कहीं ना कहीं मतभेद रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, और बड़े भाई बहनों से आपकी बनेगी नहीं। और डिज़ायर्स आपकी लाइफ की जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत ही लेट पूरी होंगी, और जब वो पूरी होंगी तो उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी आपकी लाइफ में। वो हो भी रही हैं, नहीं हो रही, यू डोंट। पहली बात तो होने का चांस भी कम बनता है यहाँ पर, डेबिलिटेटेड है सैटर्न। और फिर अगर यहाँ पर मंगल वगैरह बहुत स्ट्रांगली भी बैठा हो जो इन चीज़ों को थोड़ा सा बेटर भी कर दे आपकी इच्छाओं को पूरा होने में, तो ये भी बहुत डिले वे में होंगी। मतलब एक तो लेटर हाफ में होगी और उसमें भी डिले होगा। तीसरी चीज़ ये है कि सैटर्न यहाँ बैठा हुआ 3rd हाउस को देखता है, और दोस्तों 3rd हाउस जो है वो यहाँ से बनेगा तीसरा ही घर, यानी कि यंगर सिबलिंग्स का। तो यंगर सिबलिंग्स से आपके जो रिलेशनशिप है वो बड़ी स्ट्रेंड रहेगी, उसमें नॉर्मैलिटी नहीं आएगी, किसी न किसी बात पे इश्यूज रहेंगे। बिकॉज सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल, ही विल नॉट ट्रीट एनीवन आइदर एल्डर और यंगर सिबलिंग इन ए प्रॉपर वे, तो रिलेशनशिप खराब करेगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपका संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा लाइफ में, भाग दौड़ बहुत बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन भी बढ़ सकती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलेंगे तो लेट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल वेल प्लेस्ड है, यानी कि एक्सॉल्टेड साइन में है, या 5th हाउस में है, या 9th हाउस में है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड कैरियर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब रहेगा, क्योंकि एक प्लानट से कभी भी किसी की लाइफ नहीं चलती, और एक प्लानट की पोजीशन देख के वी शुड नॉट जंप ऑन एनी फाइनल कंक्लूजन। नहीं जी ये तो बेकार है, बिल्कुल लाइफ बेकार नहीं। देयर आर 9 प्लानट्स और ईच वन प्लानट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके चार्ट में एक भी प्लानट आपकी लाइफ को बहुत बढ़िया चला सकता है, एक भी प्लानट अगर बढ़िया है आपके चार्ट में, वो भी आपकी लाइफ को काफ़ी ऊंचाइयां दे सकता है। प्लानट्स में इतनी स्ट्रेंथ होती है, तो यू शुड नेवर कंक्लूड कि यार ये प्लानट नीच का आ गया तो हमारी लाइफ को ये, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। अभी अब बात करते करते मेरे जहन में जगजीत सिंह जी जो गज़ल सिंगर हैं, ही इज़ रिस्पेक्टेड, वो मेरे जहन में आ रहे हैं। उनका सैटर्न 3rd हाउस में डेबिलिटेटेड था, ही वॉज हैविंग ए डेबिलिटेटेड सैटर्न इन 3rd हाउस। और 3rd हाउस किसका है? हमारी स्पीच का है। लेकिन हाँ, उसमें गुरुदेव साथ बैठे हुए थे,
और उनके लगन का लॉर्ड ही था सैटर्न, यानी कि 11 नंबर राशि का उनका लगन था, और वो थर्ड हाउस में नीच का आ गया। अब देखिए कैरियर वाइज ही हैज टच द हाइट्स, एवरीबॉडी नोज, लेकिन उनको बहुत बुरे रिजल्ट्स मिले हैं लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में। हैव यू एवर थॉट? उनकी पर्सनल लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, उनको औलाद का सुख भी नहीं मिल पाया, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि थर्ड एस्पेक्ट उनका 5th हाउस पे था, और 7th एस्पेक्ट उनका 7 नंबर राशि पे था, जो विवाह की राशि होती है। विवाह का घर या तुला राशि, ये दोनों एक समान है। तो सैटर्न ने विवाह की राशि को भी खराब कर दिया, यानी विवाह को भी खराब कर दिया, औलाद का सुख भी नहीं मिला। लेकिन सिर्फ ये सैटर्न की वजह से नहीं हुआ जो उनके साथ हुआ है, इसमें मंगल का भी रोल था। मंगल भी उनकी कुंडली में बाधक प्लैनेट था, जो कि शायद 11th हाउस में था और बड़े गलत नक्षत्र में था। और मंगल की दृष्टि यानी कि 7th एस्पेक्ट चिल्ड्रन हाउस पे, और सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट चिल्ड्रन हाउस पे, और चिल्ड्रन हाउस में भी चंद्र एक बहुत गलत तरीके से बैठा हुआ था। एवरीबॉडी नोस कि अंडर व्हाट ट्रेजेडीज ही हैज अंडरगॉन। तो दोस्तों, ये बात करते करते एकदम चार्ट मेरे ध्यान में आ गया, और दिस चार्ट इज़ वेरी गुड फॉर स्टडी। और कोई भी घर जब खराब होता है या उसमें कोई ट्रेजेडीज होती हैं, उसमें एक प्लैनेट से नहीं होता वो कभी भी, उसमें 3-4 प्लैनेट्स का रोल होता है, 3-4 प्लैनेट्स का, तब जाके इतनी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं इंसान के साथ। तो आप भी अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। दीज आर द चार्ट्स फॉर अवर स्टडी एंड रिसर्च। शोध के लिए ऐसे चार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं देखना। और दोस्तों, आगे चलेंगे, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि डेबिलिटेटेड सैटर्न कैन आल्सो गिव यू द हाइट्स इन योर प्रोफेशन। अगर उसमें गुरु का एस्पेक्ट हो या कंजंक्शन हो, गुरु ठीक कर देगा सैटर्न को। सूर्य साथ बैठ जाए वो ठीक कर देंगे, नीच भंग राजयोग बन जाएगा ना। मंगल भी बैठ जाए तब भी ठीक हो जाएगा टू सम एक्सटेंट। लेकिन मंगल और शनि के जो रिजल्ट्स हैं वो तो थोड़े मिलेंगे आपको, लेकिन नीच भंग योग काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और वीनस की दृष्टि आ जाए, वीनस साथ बैठ जाए तो भी ठीक हो जाए। तो हम अभी सैटर्न की अकेली प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। अगर दूसरी भी कंजंक्शन है, एस्पेक्ट है, उसके फिर मायने चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न जब 3rd हाउस को देखेगा तो आपसे मेहनत बहुत करवाएगा, रिजल्ट्स कम देगा या लेट देगा, डिनाई नहीं करेगा, रिजल्ट्स देगा ज़रूर। आपको एक पैसिमिस्टिक बना देगा लाइफ में, ऑप्टिमिज्म कम होता चला जाएगा आपकी। आप स्ट्रगल करोगे, जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इट विल क्रिएट ए नेगेटिविटी इन योर पर्सनालिटी। और फिर यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके विवाह स्थान पे पड़ेगी, आपके विवाह को डिले कर देगा। हाँ, विवाह स्थान पे कोई अगर राहु पड़ा हुआ है अकेला या वीनस पड़ा हुआ है तो विवाह जल्दी भी हो सकता है। हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं यहाँ सैटर्न अकेला विवाह स्थान को देख के डिले ही करवाएगा। विवाह में आदमी फैसला ही नहीं ले पाता, उसको कुछ ना कुछ अनवांटेड रीज़न से वो डिले करता रहता है। और विवाह होने के बाद भी वाइफ से रिलेशनशिप स्ट्रेन रखेगा, उसमें प्लेजर नहीं होगा, उसके संबंधों में कुछ ना कुछ तनाव रहेगा। और 7th की 10th एस्पेक्ट अपने ही घर पे पड़ेगी, 10th राशि, 10 नंबर राशि। तो प्रोफेशनल ग्रोथ में भी डिले करेगा। ऐसे लोग 31-32 साल तक तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, उसके बाद जाके स्टार्ट होता है उनका कैरियर। फिर कईयों का 36 के बाद होता है,
28 के बाद वैसे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लैनेट सपोर्ट करते ही हैं हर चार्ट में, मैंने देखा है। लेकिन 28 से पहले ऐसी प्लेसमेंट में सेटल नहीं होता आदमी। फिर 32 में ठीक हो सकता है, 36 में उससे अच्छा सेटल हो सकता है, एंड सो ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्रेशन का भी भाव बनता है, रूडनेस का भी भाव बनता है, और रिलेशनशिप में इंसान अपने पड़ोसियों से, अपने कज़न से, अपने सिबलिंग से, एल्डर सिबलिंग से भी ज़्यादा उसकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रहेगी। एंड यहाँ पर सैटर्न अपने फादर की वेल्थ को ख़राब कर सकता है, क्योंकि 10th हाउस जो है ना, फादर की वेल्थ का भी हाउस है, फादर की फैमिली का भी हाउस है। फैमिली मतलब चाचे वाचे, दादा चाचे, ये सब। तो उसकी कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे इस सैटर्न के, यानी कि नेटिव के, और उसकी वेल्थ भी उल्टी सीधी जगह लगवा के ख़राब कर देगा। और उस वेल्थ का सुख नहीं भोग पाएगा, ये नेटिव फादर की वेल्थ का सुख नहीं भोग पाएगा। और इंसान जो है अपने आगे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, बड़ी बाउंड्रीज वगैरह होंगी, जगह जगह वो उल्टी सीधी चीज़ें सोचेगा, और अपनी लाइफ के पाथ के आगे खुद ही ऑब्स्टेकल्स वगैरह खड़ी करे रखेगा। इस तरह का योग बनेगा। हाँ, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट सर्विस में भी आ सकते हैं। सूर्य का देखना बहुत ज़रूरी है। एंड डिफेंस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। अगर मंगल 10th हाउस में आ गया तो पुलिस में भी जा सकता है बंदा, लेकिन पुलिस में जाके बहुत ही रूड पुलिस ऑफिसर होगा। अगर इसके हाथ कोई क्रिमिनल लग गया तो उसकी ऐसी तैसी, मतलब कहने का मतलब बहुत ही रफ एंड रूड होगा, क्रूअल टाइप। और प्रोफेशन तो कई बनते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि दूसरे प्लैनेट्स किस तरह से ले जाएंगे इस को। हाँ, यहाँ पर अगर सैटर्न हो तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बचना चाहिए इंसान को। मंगल और सैटर्न जो है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी ले जाते हैं इंसान को, तो कंस्ट्रक्शन में इंसान ना जाए तो अच्छा है। और जो ज़मीन से निकली हुई चीज़ें होती हैं हमारी, यानी कि ऑयल है, पेट्रोलियम है, गैस है, या दूसरे खनिज पदार्थ जो भी ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, उसमें अगर ट्रेडिंग ना करे तो अच्छा है, क्योंकि वो भी सैटर्न की वजह से उसमें आदमी उन बिज़नेस में जाता है। सैटर्न अगर पावरफुल हो तो डेफिनेटली वहाँ से आपको मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और किसी लोहे के काम में, किसी मेटल के काम में भी जाना ठीक नहीं है अगर सैटर्न आपका डेबिलिटेटेड है। तो यहाँ पर सैटर्न का पहला नक्षत्र जो है अश्विनी मिलता है। अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र बहुत ही फास्ट है, एक्शन ओरिएंटेड है, इनिशिएटिव ओरिएंटेड है, और सैटर्न की एनर्जी अश्विनी नक्षत्र से बिल्कुल मैच नहीं करती। तो यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में सैटर्न बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फिर भी आप केतु को ज़रूर देख लें। अगर केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है चार्ट में, तो यहाँ पर सैटर्न फिर भी आपको कुछ ना कुछ सेटल कर देगा। और दूसरा नक्षत्र है दोस्तों जो 13.2 से चलेगा 26.4 तक, वो है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र हालांकि शुक्रदेव का नक्षत्र है, लेकिन नक्षत्र कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। भरणी नक्षत्र में प्लैनेट्स हमने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देते नहीं देखे। भरणी नक्षत्र का रिलेशन कुछ एक्सट्रीम से है। इंसान जो भी काम करता है एक्सट्रीम्स में चला जाता है, जो बातें करता है एक्सट्रीम्स में चला जाता है, तो कुछ इनस्टेबिलिटी रहती है उसकी बातों में, और बड़ा इंसान जो है ना, थोड़ा सा डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं उसमें, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं लाइफ से और पैसा कमाने से, मटेरियलिस्टिक होता है, थोड़ा सेल्फिश होता है। तो ये भरणी नक्षत्र इज़ नॉट अमेजिंग नक्षत्र, हालांकि शुक्रदेव है इसके। और यहाँ पर शनि देव जो है ना, डेबिलिटेट 20 डिग्री में होता है, वो भरणी नक्षत्र में ही होता है। तो उसका मैक्सिमम डेबिलिएशन यानी कि 20 डिग्री के आसपास होगा, तो अपने नीचता के फल आपको ज़्यादा देगा।
और अगर शनिदेव पड़े ही आपके यानी कि 29-28 डिग्री के हैं या 2-4-5 डिग्री के हैं, यानी कि 10 डिग्री अपार्ट अगर शनिदेव हैं तो नीचता के रिजल्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। अगर 20 के आसपास है यानी कि 15 और 25 के बीच में तो ज़्यादा मिलेंगे। तो भरणी नक्षत्र में ही सैटर्न मैक्सिमम डेबिलिटेट होते हैं, यानी कि मैक्सिमम नीचता में आते हैं, और फिर फल भी उसी तरीके से, खराब फल भी ज़्यादा भरणी नक्षत्र में मिलते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र है 13.2 से 26.4 तक। और फिर है कृतिका नक्षत्र, वो सूर्यदेव का है, उसमें भी शनिदेव अच्छा परफॉर्म नहीं करते। सूर्यदेव का नक्षत्र और सूर्य और शनि में वैसे एनिमिटी है, मंगल और शनि में मतलब साइन भी एनिमी साइन है और वो नक्षत्र भी, तो वहाँ भी शनिदेव आपको अच्छे फल नहीं देंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन शनिदेव के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये समझ लिया होगा कि सैटर्न यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा जब तक आपका मंगल अच्छा नहीं बैठा हुआ, या वो नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा नहीं बैठा हुआ जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठे। और इसमें अगर आपने ये देखना है कि मुझे ये कुंडली में शनिदेव कितना अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपने सूर्य और चंद्र को और देख लेना है। यहाँ पर गुरु को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। एरीज लगन में जो कारक प्लैनेट है वो गुरु है, सूर्य है, चंद्र है। अगर इनकी प्लेसमेंट में से किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट स्ट्रांग है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगी, यू कैन नॉट आई मीन से कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी लाइफ सेट हो जाएगी एंड यू विल डेफिनेटली राइज इन योर कैरियर। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे, एंड आई होप दिस इज़ a useful discussion for you, and if you liked this video, please don't forget to subscribe our channel. We want to increase our subscribers because our channel is a new channel, and we want that at least these videos should be available to more and more people. Please ask your family and friends to subscribe our channel so that we should release more and more videos. So friends, my number is 9899105355. If you want to contact me, just dial this number, and we'll see you soon. Have a nice time, and stay at home safely, and enjoy the day. Thank you very much.